और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मेरे पैर न होते हुए भी मैं आज दूसरों के काम आ रहा हूं। मेरे सामने दो ही स्थिति थी, या तो मैं अपने पैरों का रोना रो रो के मर जाऊं और परिवार को भी मार। मैंने अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाना सीखा, क्योंकि मरना होता तो मैं मर गया होता। 3 से 4 महीने करीब हॉस्पिटल में था। 3-4 महीना तक आप अस्पताल में रहे जी। आप कितना पढ़े अभिषेक भाई? जी, मैं 12th के बाद इंजीनियरिंग किया हूँ। हम हार नहीं मानेंगे सुनो, हम हार नहीं मानेंगे सुनो, हम लड़ते बढ़ते जाएंगे, जितने कठिनाई आएंगे उतने ही सफल बन जाएंगे। आज सैकड़ों क्या हजारों लोगों की मैंने ब्लड दिलवा के जान बचाई। देखिए, सुख में इंसान अनुभव नहीं कर पाता जो अपने दुख में कर लेता है। सबसे कठिन रोल भगवान उसी को देता है जो उसे निभा सकता है। 2017 में ट्रेन हादसे में दोनों पैर गंवाने के बाद उत्तर प्रदेश के मऊ के अभिषेक पांडे ने एक कमरे में बैठकर विश्व लेवल का इतिहास बना दिया। समाज क्षेत्र में, इतिहास क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, मनोरंजन के क्षेत्र में, विज्ञान क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की उपलब्धियां हासिल की। और यही कारण है कि आज सामाजिक विषयों पर बात करते हुए एक कमरे में बैठकर अभिषेक पांडे ने पिछले 5 साल से विश्व में नाम कमाया, राष्ट्रीय स्तर पर नाम कमाया। और यही कारण है कि इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड तमाम जैसी बड़ी संस्थाओं ने जो है इनको सम्मानित किया। ब्रावो रिकॉर्ड, इसके बाद जो है वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड तमाम सम्मान से इनको सम्मानित किया गया। 2017 में एक सफर के दौरान जो है इनका दोनों पैर जो है वो हादसे का शिकार हो जाता है। बड़ी स्थिति परिस्थिति से किसी तरीके से अभिषेक बच जाते हैं। इसके बाद इनके सामने को सपना होता है कि आगे क्या करेंगे, बड़ी मुश्किलें हैं। लेकिन एक कमरे में बैठकर अभिषेक पांडे पूरी दुनिया को यह बता देते हैं कि पैर हो या ना हो, हाथ हो ना हो, लेकिन अगर मन में जज्बा, हौसला और धैर्य है, साहस है, तो एक कमरे में बैठकर अपना ख्याति जो है पूरे विश्व में बनाया जा सकता है। अभिषेक भाई, स्वागत है आपका। जी नमस्ते। मैं आप सभी अयोध्या आप टाइम्स के दर्शकों को सादर प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। मेरा नाम अभिषेक पांडे, मैं मऊ जिले के उत्तर प्रदेश का निवासी हूं। अभिषेक भाई, ये दोनों पैर कैसे गंवा दिया आपने? जी, मेरा ट्रेन दुर्घटना हो गया, मेरा पैर फिसल गया और मैं गिर गया, जिससे मैं अपने दोनों पैर गंवा दिया। फिर भी मैं अपना हिम्मत नहीं हारा और अपने हौसले को नहीं गंवाया। मेरे सामने दो ही स्थिति थी, या तो मैं अपने पैरों का रोना रो रो के मर जाऊं और परिवार को भी मार दूं, या फिर अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बना लूं। और मैंने अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाना सीखा, क्योंकि मरना होता तो मैं मर गया होता, लेकिन मुझे जीना था, मुझे अपने जैसे लोगों के लिए कुछ करना है और करना था। इसलिए शायद भगवान ने मुझे बचाया, भगवान महादेव की कृपा है। कितने साल आप जो है अस्पताल में रहे? मैं करीब 4 महीने, 3 से 4 महीने करीब हॉस्पिटल में था। 3-4 महीना तक आप अस्पताल में रहे? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और मैं काफी संघर्ष भरा मेरा जीवन रहा और काफी अनुभव भी हुए कि देखिए, सुख में इंसान अनुभव नहीं कर पाता जो अपने दुख में कर लेता है। मैंने दुख में बहुत बड़े बड़े अनुभव किए, बहुत सारी परेशानियों से लड़ा, लेकिन कभी हारा नहीं। दुनिया है, कहने को तो बहुत कुछ कहते लोग, लेकिन कहते हैं कि बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। बिल्कुल। तो वही मैंने किया। मैं अपने हिम्मत से हमेशा आगे बढ़ा, सामाजिक कार्यों से जुड़ा, लोगों को ब्लड दिलाना, कोविड काल से बेड दिलाना हॉस्पिटलों में, और अपील कर करके लोग हमारे अपील पे ब्लड भी देते हैं। आज सैकड़ों क्या हजारों लोगों की मैंने ब्लड दिलवा के जान बचाई। और रोकेंगे आपको, इनकी कहानी दिखाना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2017 के पहले ये असफल इंसान थे, लेकिन आज मेरी नजर में ये पैर गंवाने के बाद सफल है। इसलिए हौसला बढ़ाने के लिए हम लोग आए हैं। सफल किस लिए है कि जो गिनीज बुक वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, ब्रावो बुक ऑफ रिकॉर्ड, इसके बाद वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड, ये तमाम जो इन्होंने चीजें हासिल की हैं, ये 2017 के पहले इनके पास कुछ नहीं था। नहीं, मैं बिल्कुल अपने आप को असफल इंसान मानता हूं, लेकिन अब मैं आत्मसंतुष्ट हूं। आत्मसंतुष्ट ये नहीं कि मेरे पास करोड़ों अरबों की दौलत है, इसलिए नहीं। आत्मसंतुष्टि उसे कहते हैं जो मन की संतुष्टि हो।
मुझे सामाजिक कार्यों से मन की संतुष्टि मिलती है और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मैं मेरे पैर न होते हुए भी मैं आज दूसरों के काम आ रहा हूं और लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। कितने लोगों को अभी तक खून दिलवा चुके हैं आप? अब तक गिनती ही नहीं है, हजारों की संख्या में। सोशल मीडिया की ताकत सर समझिए कि अगर मऊ जिले के अंदर, गाजीपुर जिले के अंदर किसी भी को जो है ब्लड चाहिए होता है किसी को, तो वो इनसे संपर्क करता है और ये भैया यहीं से बैठे बैठे पोस्ट के माध्यम से हजारों लोगों को आज तक ब्लड दिलवा चुके हैं। मऊ ही नहीं, गाजीपुर बलिया ही नहीं, पूरे यूपी और बिहार और दिल्ली कोलकाता तक कहीं का भी केस हो, किसी भी जाति किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, हम सबसे पहले मानवता को सर्वोपरि रखते हैं, इंसानियत को सर्वोपरि रखते हैं और मानवता ही हमारे लिए सर्वोपरि है। तो हजारों लोग को अभी तक खून दिलवा जी बिल्कुल बिल्कुल। कई गरीब बहनों की शादियों में भी हम मदद कर चुके हैं, करवा बिना गए। जी बिना गए, इसी कमरे से बैठ इसी कमरे से लोगों से अपील कर करके 1-1 रुपए 2-2 रुपए जो भी है। अच्छा अभिषेक भाई, कभी ऐसा नहीं लगता है कि पैर होता तो इस चीज को हम बड़े पैमाने पर करवा? नहीं, लोग कहते हैं कि मेरा पैर नहीं है तो मैं दुखी, मैं कभी दुखी नहीं होता। कभी कभी है, मन है तो थोड़ा अशांत हो जाता है, लेकिन मैं खुश हूं कि ईश्वर ने, देखिए सबसे कठिन रोल भगवान उसी को देता है जो उसे निभा सकता है। वाह। और मुझे वो कठिन रोल दिए हैं, मैं इसलिए महादेव का शुक्रिया करता हूं कि मुझे वो कठिन रोल दिए, मैं उसे निभाने में सक्षम हूं और पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाने का प्रयास करता हूं। बस ये हमारे यूपी बिहार और देश के लोग, विदेश के लोग और सभी से, आप सभी मीडिया बंधु से अपील है कि मेरा सपोर्ट करें, मैं आगे बहुत कुछ करूंगा। जो है आप कितना पढ़े हैं अभिषेक भाई? जी मैं 12th के बाद इंजीनियरिंग किया हूं। अच्छा, इंजीनियरिंग भी की? जी मैकेनिकल से। और पिताजी क्या करते हैं? पिताजी हमारे हार्ट पेशेंट हैं, अभी वो कुछ नहीं, किसान ही हैं। अभी छिपा नहीं है सोशल मीडिया से, तो मुझे करीब लाखों की संख्या में लोग जानते हैं और वो लोग भी मुझे सपोर्ट जितना कर पाते हैं करते हैं। फेसबुक जो है पेज और यूट्यूब पेज, यूट्यूब चैनल का नाम बताइए। मेरा नाम, मेरे यूट्यूब का नाम अभिषेक पांडे, अभिषेक ऑन बेड डालेंगे आप, अभिषेक ऑन बेड। हाँ अभिषेक ऑन बेड, आप ये लोग सब जो है सर्च करके यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लीजिए और इनको मदद की जरूरत है तो इनको, इनके पेज को अगर मोनेटाइज हो जाएगा तो ये कविता भी लिखते हैं। ये मेरा फेसबुक पेज है, ये मेरा फेसबुक पेज है। अच्छा, साहित्य के क्षेत्र में आप काफी अच्छा कर रहे हैं, तमाम न्यूज अखबारों पर आपका लिखा हुआ कविता छपता है, तो मैं चाहूंगा एक कविता बढ़िया सुनाइए पहले। एक कविता जो आपने बताया था कि 100 कुछ कविताओं में आपका दूसरे नंबर पर आता था। जी मेरी कविता है, हम हार नहीं मानेंगे सुनो, हम हार नहीं मानेंगे सुनो, हम लड़ते बढ़ते जाएंगे, जितने कठिनाई आएंगे उतने ही सफल बन जाएंगे। हम हार नहीं मानेंगे सुनो, हम लड़ते बढ़ते जाएंगे, चाहे कितने मुसीबत आएंगे हम बढ़ते चले ही जाएंगे। पत्थर सा हम बन जाएंगे, तोड़े न किसी के टूट पाएंगे। हम हार नहीं मानेंगे सुनो, हम लड़ते बढ़ते जाएंगे। आंखों से नीर बहेंगे नहीं, आंखों से नीर बहेंगे नहीं, आंखों में ही छिप जाएंगे। हम हार नहीं मानेंगे सुनो, हम लड़ते बढ़ते जाएंगे। जो ख्वाब है देखे सपनों में पूरा करके दिखलाएंगे, जो ख्वाब है देखे सपनों में पूरा करके दिखलाएंगे। हम हार नहीं मानेंगे सुनो, हम लड़ते बढ़ते जाएंगे। हम चल न सके तो क्या हुआ, हम चल न सके तो क्या हुआ, हम रेंगते रेंगते जाएंगे, पर अपनी मंजिल पाएंगे। जीवन को सफल बनाएंगे, जीवन को सफल बनाएंगे। हम जितने कठिनाई आएंगे उतने ही सफल बन जाएंगे। हम हार नहीं मानेंगे सुनो, हम लड़ते बढ़ते जाएंगे, हम लड़ते बढ़ते जाएंगे। ये मेरी कविता स्वरचित कविता है जो मैंने खुद लिखी है, ऐसी तमाम कविताएं मैंने लिखी हैं। जी बस इतना कहेंगे कि ये एक सफल इंसान है आज के युग में। बस पैर से थोड़ा सा समस्या है, लेकिन उस पत्थर को, उस पैर रूपी जो है दीवार को भी इन्होंने फांद कर छलांग लगा दिया है वैश्विक स्तर पर, और आज इनकी चर्चा जो है पूरे देश में होती है, पूरे बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड में होती है, क्योंकि समाज, साहित्य, कला और विज्ञान के क्षेत्र में तमाम प्रकार का कार्य करते हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों की मदद करते हैं, इसके बाद लोगों के बीच जो है उनकी आवाज बनते हैं और बहुत सारे लोगों की मदद
मदद भी करवा देते हैं। बाकी अभिषेक भाई आप हमसे जुड़े और हमारे लायक कोई सेवा होगी तो हम जरूर आपके लिए तत्पर हैं। बाकी अंत में इतने कि इनके YouTube चैनल अभिषेक पांडे ऑन बेड को सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिए, इनके भी मनोबल को बढ़ाइए। बाकी आप हमसे जुड़े उसके लिए बहुत बहुत जी, धन्यवाद। मुझे भी बहुत अच्छा लगा रवि भट्ट भैया। मैं आज तक आपको टीवी में और फिर वो यूट्यूब पे देखता था और आपकी चीज़ों को भी शेयर करता था, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। आपके और मनीष भैया के लिए भी कहना चाहूँगा कि मैं आपका भी वीडियो देखता, आप जो ज़मीनी स्तर पे कार्य करते हैं बहुत अच्छा लगता। और आप हिम्मत मत हारिएगा, हम सब आपके साथ हैं, आप ज़रूर आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल, हम लोग सच के साथ खड़े हैं और सच्चाई को दिखाने का प्रयास निरंतर करते हैं। अभिषेक भाई थे जो कहने को जो दिव्यांग है लेकिन सच में एक बहुत बढ़िया पुरुष हैं और यही कारण है कि इनके पास आज पहुंचा। बाकी इस वीडियो को आपने अभी तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।